अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साइमा है और मेरी बहन का नाम सलमा है। हम दोनों में बचपन ही से बहुत मोहब्बत थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहन मेरे साथ कभी ऐसा कर सकती है। उसने मेरे साथ मैं एक लड़के दानिश को पसंद करती थी। एक दिन मैं बैठी हुई दानिश से बातें कर रही थी कि इतने में मेरी बहन सलमा आ गई। मैं मुस्कुरा रही थी तो सलमा ने मुझसे पूछा कि किससे बातें करके इतना मुस्कुरा रही हो। मैंने कहा कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे ही मुस्कुरा रही हूँ। लेकिन वो मुझसे दोबारा पूछने लगी। उसके बार बार पूछने के बाद मैंने उसे कहा कि तुम अम्मी को तो नहीं बताओगी। वो कहने लगी मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ किससे बात कर रही थी, कौन है वो? तो मैंने बताया कि मैं लड़के को पसंद करती हूँ। मैंने उसे तस्वीर भी दिखाई तो वो कहने लगी कि वाह, लड़का तो बहुत अच्छा है, इसको कभी घर तो बुलाओ। मैंने कहा घर में अम्मी अब्बू भी हैं। तो कहने लगी कि अम्मी अब्बू कल दूसरे शहर जा रहे हैं, तुम इसको बुला लो। तो उसके कहने पर मैंने अगले ही दिन दानिश को घर बुला लिया। जब दानिश घर आया तो सलमा ने कहा तुम बैठो, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। सलमा इसको लेकर अंदर आई और फिर सलमा इसके साथ बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगी थी कि मैं उनके पास बैठूंगी। सलमा दानिश के साथ बैठ गई और इससे सवाल पर सवाल कर रही थी कि आपको क्या पसंद है। तो दानिश ने जवाब में कहा कि मुझे तुम्हारी बहन पसंद है। फिर सलमा ने पूछा आपको कौन सा कलर पसंद है। तो दानिश ने कहा कि जो तुम्हारी बहन ने अभी पहना हुआ है लाल कलर, मुझे वो पसंद है। सलमा के हर सवाल का जवाब दानिश मुझ में से ही दे रहे थे। ये सब सुनकर सलमा गुस्सा होकर कहने लगी अच्छा कोई और बात बताओ। दानिश को भी सलमा का बर्ताव शायद पसंद नहीं आ रहा था। दानिश क्योंकि मुझसे मिलना आया था और सलमा जैसे हमारे दरमियान दीवार बनी बैठी थी। फिर दानिश ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। सलमा कहने लगी कि काम बाद में कर लेना, बैठो ना, अभी तो आप आए हो। तो दानिश मना करने लगे। दानिश ने मुझसे कहा कि बहुत ज़रूरी काम है, मैं बाद में आऊँगा। शायद वो सलमा के बर्ताव की वजह से जाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। अगले ही दिन फिर दानिश ने मुझे कॉल की और बताया कि तुम्हारी बहन सलमा, मुझे कुछ मैसेजेस आए थे। वो मुझे धमकियां दे रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें साइमा से ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम इससे अब कभी ना बात करना और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ, वरना मैं साइमा को जहर दे दूँगी। और ये भी उसने मैसेज में लिखा कि साइमा को कुछ नहीं बताना। पहले तो दानिश की बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक लड़के के लिए मेरी ही सगी बहन मुझे मार देगी। दानिश ने मुझे कहा कि वो कुछ भी तुम्हें दे तुम प्लीज़ नहीं खाना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अभी दानिश से मेरी बात ख़त्म ही हुई थी कि सलमा मेरे लिए नूडल्स बनाकर लाई। उसने मुझे कहा कि मैंने आज तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं क्योंकि तुम्हें नूडल्स बहुत पसंद हैं। ये मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसे खा लो। मैंने इससे नूडल्स का बाउल लिया और इसे कहा कि तुम भी खाओ। तो उसने कहा कि नहीं, तुम खाओ, मैंने अभी अभी खाना खाया है। फिर मैंने कहा कि बचपन ही से हम दोनों में बहुत मोहब्बत है और मुझे पता है कि किसी तीसरे शख्स के आने की वजह से हम दोनों बहनों में मोहब्बत कभी ख़त्म ना होगी। तुम इतने प्यार से मेरे लिए नूडल्स लाई हो, चलो मैं खा लेती हूँ। मेरी इन बातों से शायद सलमा का दिल पिघल गया और इसने मुझे खाने से रोक दिया और कहा कि नहीं साइमा, तुम ये नूडल्स नहीं खाओगी, मैंने इसमें जहर मिलाया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत करने जा रही थी। तुम्हें पता है ना साइमा कि जिस चीज़ पर मेरा दिल आ जाता है
उसे पाने के लिए मुझ पर जुनून सवार हो जाता है। लेकिन आइंदा से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि मैं ऐसा कोई कदम ना उठाऊं कि जिससे मेरे अपनों को कोई तकलीफ पहुंचे। तो मैंने उसे जवाब दिया कि हाँ, मैं जानती हूँ बचपन से अब तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हुई है। ये ख्वाहिश भी तुम पूरी कर लो, मैं खा लेती हूँ ये जहर वाले नूडल्स, और फिर तुम दानिश को हासिल कर लेना, क्योंकि मेरे जीते जी दानिश तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तो सलमा ने कहा, नहीं, दानिश तुम्हारा ही है, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। सलमा को अपनी गलती पर पछतावा था। इसके बार बार माफ़ी मांगने से मेरा दिल नरम हो गया और मैंने इसे बड़ी बहन होने के नाते माफ़ कर दिया।